गुड इवनिंग लर्नर्स। वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि मैम जो ऑथर्स पीजीटी और टीजीटी सिलेबस में मेंशन्ड है आप प्लीज़ उसके एमसीक्यूज़ करवाइए। तो हम लोग एजेस के जो वीडियोस हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। तो अभी हम लोग विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे और आगे उनके जो स्पेसिफिक वर्क्स हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडीज, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर वाज बोर्न। तो शेक्सपियर कौन से ईयर में पैदा हुए थे? ऑप्शन है 1564, 1558, 1559 या 1560। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1564। दूसरा क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बोर्न इन विच टाउन और सिटी। किस टाउन और सिटी में की बर्थ हुई थी? ऑप्शन ए स्टैनफील्ड, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी स्टैफर्ड ऑन अपॉन या डी लंदन। तो इनको स्टैफर्ड ऑन अपॉन एवॉन जो है इनका टाउन और सिटी है। कहीं जगह स्टैफर्ड ऑन एवॉन भी लिखा रहता है। तो 1564 इन स्टैफर्ड अपॉन एवॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को किसने बोला था? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन या ऑप्शन डी है जॉन लाइली। तो देखिए, अपस्टार्ट क्रो जो है वो रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क था, पैम्फलेट था, ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। इस पैम्फलेट में उन्होंने बोला था इनको अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो का मतलब होता है, देखिए ये उनको एक तरीके से उनकी थोड़ी मजाक उड़ाना चाहते थे कि इनको ये हम लोगों से यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीन हुए, जॉन लाइली हुए और जो बाकी की यूनिवर्सिटी विट्स से क्रिस्टोफर मार्लो हैं, थॉमस कैडे, इन लोगों से इंस्पायर होके ये लिख रहे हैं। अभी अभी शुरुआत है लेकिन मतलब उनकी थोड़ी सी मजाक उड़ाना चाह रहे थे। तो ये जो उनका पैम्फलेट था उसमें उन्होंने अपस्टार्ट क्रो बोला था विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर एज वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। तो जो ग्लोब थिएटर है वो कौन से ईयर में बिल्ट हुआ था? ऑप्शन है 1599, ऑप्शन बी 1608, ऑप्शन सी 1613, ऑप्शन डी 1594। तो इसका करेक्ट आंसर है 1599। इसको क्रिएट किया था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने। इसका जो वो सिंबल था जिसकी ग्लोब थिएटर का, वो था हरकुलिस की फुट, वो थी फिगर, और हरकुलिस जो है ग्लोब को अपने सिर पे उठाए हुए हैं। शेक्सपियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन। तो ऑप्शन है मार्लो, ऑप्शन बी फ्रांसिस बेमोंट, ऑप्शन सी थॉमस मिडल्टन या ऑप्शन डी है थॉमस फ्लेचर। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो द टू नोबल किंग्समैन जो वर्क है वो 1634 का वर्क है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने कोलैबोरेट किया था जॉन फ्लेचर के साथ। ये एक जैकोबियन ट्रैजिक कॉमेडी है। इसका जो बेसिकली जो प्लॉट है वो जेफरी चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो नाइट्स टेल है आर्काइट ऑफ पेलेमॉन वाली, उसी से इंस्पायर होकर ये लिखा गया द टू नोबल किंग्समैन। तो विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, फ्लेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट ईयर डिड शेक्सपियर डाई। तो उनकी डेथ कब हुई थी? 1616 में, 1642 में, 1599 में या 1623 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1616। 1616 में उनकी जो है वो डेथ हुई थी। 1564 में बर्थ और 1616 में डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशंस ऑफ प्ले कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट फोलियो जो है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1623, ऑप्शन सी 1616 या ऑप्शन डी 1685। तो जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1623, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी में पीवाईक्यू भी है। हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट। कितने प्लेस लिखे हैं उन्होंने? A25, B46, C37 या D50। तो इसका करेक्ट आंसर है 37 प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। तो 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था? बर्न डाउन हो गया था, इट वॉज ओपन, इट वॉज क्लोज या नन। तो बेसिकली इट वॉज बर्नड डाउन, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सैम वेनामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर। तो ये जो सैम वेनामेकर हैं, डायरेक्टर एक्टर थे, ये शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, विजन टू रीबिल्ड ग्लोब थिएटर, बोथ या नन। तो इनका एक विजन था टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट, कितने वर्ड्स की इजाद किया है उन्होंने शेक्सपियर ने अपने वर्क्स के थ्रू, अबाउट 2000, अबाउट 1000, अबाउट 6000, अबाउट 3000। इसका करेक्ट आंसर है डी, अबाउट 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्ले, तो किन सेंचुरीज के टाइम पीरियड में लिख रहे थे, 16 से 17 सेंचुरी, 15 और 16, 19 या 20 या नन। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, 16 सेंचुरी में थे और 17th सेंचुरी में लिख रहे थे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ, तो वीनस एंड एडोनिस जो है वो विलियम शेक्सपियर का वर्क है। तो ये पूछा गया है कि स्टैंजा कितने स्टैंजा की लाइन में लिखा गया, 7 लाइन की, 6 लाइन की, 4 लाइन की या 8 लाइन की। तो ये जो वर्क है वीनस एंड एडोनिस, ये पब्लिश हुआ था 1593 में, इनको फर्स्ट पब्लिकेशन इनका माना जाता है। ये 6 लाइन की स्टैंजाज में लिखा गया था आयम्बिक पेंटामीटर में, जिसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी सी सी। इसमें 199 स्टैंजाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग plays is not known to have been based on any existing literary and historical work। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो किसी पहले लिटरेरी वर्क से इंस्पायर हुए बिना, मतलब ओरिजिनल आइडियाज से लिखा गया है, ना कि किसी का एग्जिस्टिंग वर्क से आइडिया लेके। ऑप्शन ए साइम्बलिन, ऑप्शन बी रोमियो जूलियट, ऑप्शन सी मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन डी टेम्पेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है द टेम्पेस्ट। ये 1610 और 1611 के टाइम पीरियड का वर्क है, ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट अकर्स इन डैश पैम्पलेट ए ग्रोथ्स वर्थ ऑफ 1592। तो देखिए अभी मैंने आप लोग को मेंशन किया था, ये एक पैम्फलेट जिसमें उन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, वो उस पैम्फलेट का ये टाइटल है ए ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट 1592 का। तो रॉबर्ट ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडिटेड, क्वेश्चन नंबर 16 है हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर न्यू अप्रोचेस न्यू एसे। ये एक वर्क का नाम है, इसका एडिटिंग किसने किया है? ऑप्शन ए लॉरी मैग्यूर, ऑप्शन बी है टेरी ईगल्टन, ऑप्शन सी थॉमस मन और ऑप्शन डी है जूडिथ बटलर। इसका करेक्ट आंसर है 16 का ए लॉरी मैग्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द रेनेसा यूज्ड सोर्सेज द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन इज रिटन बाई। तो ये वर्क का किसने लिखा है? लॉरी मैग्यूर, टॉम जॉनसन, जूली मैक्सवेल या जूडिथ बटलर। तो इसका करेक्ट आंसर है जूली मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस इज एन एसे बाय। ये एसे का टाइटल है, ये एसे किसने लिखा है? जूली मैक्सवेल, जूडिथ बटलर, लॉरी मैग्यूर, टिफैनी स्टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, टिफैनी स्टर्न ने लिखा है ये एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज साइरॉक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट। तो जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें साइकोरेक्स ये करेक्टर कौन है? गॉडेस ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, सिस्टर ऑफ कैलिबन, फादर ऑफ कैलिबन। तो ये जो है विशियस एंड पावरफुल अनसीन करेक्टर दिखाया है टेम्पेस्ट में। ये मदर होती है कैलिबन की। जो आइलैंड के स्पिरिट्स होते हैं उनको पहले जब पहुंचे नहीं होते हैं ये लोग, उससे पहले का बताया गया है, मतलब स्टोरी पहले की बताई गई है कि उसने आइलैंड के जो स्पिरिट्स है उनको अपने अंदर, मतलब जो अपने अंडर में कर रखा है, उनको काबू में कर रखा है। साइकोरेक्स वो मदर थी कैलिबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैशियस, पोर्शियन, ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स। तो ये जो है कैरेक्टर्स के नाम है, ये बताना है कि ये तीनों कैरेक्टर किस प्ले में आते हैं, जूलियस सीजर में, हैमलेट में, किंग लियर में या मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो देखिए कैशियस, ऑक्टेवियस और पोर्शिया ये तीनों कैरेक्टर जूलियस सीजर में है। कैशियस जो वो फ्रेंड होता है जूलियस सीजर का, पोर्शिया जो है वो ब्रूटस की वाइफ होती है और कैटो की डॉटर होती है, और ऑक्टेवियस जो होता है वो सीजर का नेफ्यू होता है। तो ये तो तीनों कैरेक्टर होगा जूलियस सीजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोस्ट 1590 प्लेज वर स्टेज्ड एट। तो कौन से जो थिएटर थे उसमें 1599 के बाद के जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो किस थिएटर पे हुए थे ज़्यादातर परफॉर्म? स्वान थिएटर, रेड लॉयन, द ग्लोब, द फॉर्च्यून प्ले हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर है द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शाइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन। ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक कॉमेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जो तकरीबन 1596 से 1598 के टाइम पीरियड में लिखा गया होगा। तो उसमें जो शाइलॉक होता है वो किस चीज़ की डिमांड करता है एंटोनियो से? फॉर प्लेज, तो लोन देने के लिए क्या चीज़ तुम मुझे दोगे अगर नहीं दे पाओगे लोन?
तो ए हिज डेथ, ए पाउंड ऑफ फ्लैश, ऑल हिज स्टेक्स, पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। तो वो पाउंड ऑफ फ्लैश उससे मांगता है। हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब शाइलॉक? तो ये जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें क्रिटिक्स का क्या क्या परसीव किया है उन्होंने इस करेक्टर से शाइलॉक की, कैसा आदमी है वो? ब्लड थर्स्टी बोगीमैन, क्लाउनिश जूइश स्टीरियोटाइप, ट्रेजिक फिगर, देयर इज नो कंसेंसस। तो बेसिकली सारे जो क्रिटिक्स है उनका अलग अलग नजरिया है शाइलॉक को देखने का। तो एक सेम कंसेंसस नहीं है, कोई एक, सब लोग एक चीज पे नहीं आते। कुछ लोग तो कह रहे हैं विलन कैरेक्टर है, कुछ को उससे सांत्वना है, कुछ कह रहे हैं बड़ा क्रूअल है, कोई कह रहा है ग्रीडी है, कोई कह रहा है ये परेशान है, उसको जो है क्या कहते हैं फालतू में विलन बनाया जा रहा है, ट्रेजिक है। तो देयर इज नो कंसेंसस, एक चीज पे कोई सब लोग नहीं टिके, सबका अलग अलग व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ वर अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है विलियम शेक्सपियर की, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये कौन से टाइम पीरियड के बीच में लिखी गई हैं? 1600 टू 1606, 1590 टू 1600, 1580 टू 1600, 1600 टू 1610। तो ये जो है ये 1600 से 1606 के बीच की है। हैमलेट जो है 1601 है, ओथेलो 1603 से 1604 तक है, किंग लियर 1605 से 1606 है, मैकबेथ 1606 से 1607 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एसेंशियली टेल ऑफ सफरिंग इन कैलेमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, हु स्टेट्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? एडवर्ड डॉर्डन ने, टी.एस. एलियट ने, ए.सी. ब्रैडली या मैथ्यू आर्नल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ए.सी. ब्रैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एग्जांपल ऑफ। तो हैमलेट में एक ग्रेव डिगर सीन है, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सीन है। एक्ट 5 सीन 1 है ये। तो ये बेसिकली क्या, किस चीज का एग्जाम्पल है? हमर्शिया का, कॉमिक रिलीफ का, इंटरनल कन्फ्लिक्ट का या एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट का? तो ये एक तरीके का कॉमिक रिलीफ देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस वो टोन चली होती है हैमलेट की, तो उसमें ये जो सीन है ये थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ है। मेजर फॉर मेजर इज एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर। तो एक जो वर्क है मेजर फॉर मेजर, ये विलियम शेक्सपियर का 5 एक्ट्स का वर्क है, 1603 से 1604 के टाइम पीरियड का है। तो ये एक्चुअल में है क्या? रोमांटिक कॉमेडी है, जॉयस कॉमेडी है, ड्रामेटिक रोमांस है या डार्क कॉमेडी है? तो बेसिकली इट इज अ डार्क कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ओर्सिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ओर्सिनो पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से, ये करेक्टर है किस प्ले का। तो ये करेक्टर है ट्वेल्थ नाइट का। ट्वेल्थ नाइट जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उसका करेक्टर है ड्यूक ओर्सिनो। तो ये जो है वेल्दी रूलर है इलिरिया का। तो ये किसके लव में होता है? ओलिविया के, वॉयला के, मारिया के या मोलवोलियो के? तो ये जो होता है ओलिविया के लव में होता है। ओलिविया एक काउंटेस होती है इलेरिया की। वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस? तो ये यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्वेल्थ नाइट जो है ये जो स्टोरी है कहाँ की? इंग्लैंड की, इलेरिया की, रूरिटेनिया की या डेनमार्क की? तो ये पूरा प्लेस जो ये जो अकर हो रहा है पूरा सीन, ये इलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्वेल्थ अल्टरनेट टाइटल। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के यूजीसी नेट के पेपर में आते हैं, लेकिन वैसे मल्टीपल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो पता होना चाहिए कि जो टाइटल है उसका सब टाइटल क्या है। तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? इलेरियन यूथ, व्हाट यू विल, द शिपरेक या टाइम एंड अगेन? तो इसका जो सब टाइटल है वो है व्हाट यू विल, ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो ये 30 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने सॉल्व किए शेक्सपियर से रिलेटेड। इसके बाकी 30 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोग को इसकी PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। इफ़ यू लाइक इट, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।